स्टूडेंट अगेन आपका वेलकम आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माई सेल्फ बलजिंदर सिंह। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की 12th के वीडियोस, उनको हम अपलोड किया करेंगे और एज वेल एज जो क्लास 10th का चल रहा है वो भी आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आज से हम क्लास 12th की एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे केमिस्ट्री की। सो डिस्कस करते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। First of all, chapter is solid state. Chemistry chapter is solid state. This is the unit number 1. So this is the very easy chapter, and we all know that in previous classes we all know about solid. What are the solid and solid states? So ये solid state है, हमने अपनी 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ा था थोड़ा सा। जनरली हम इसको नाइन्थ में भी हम डिस्कस करते हैं, 10th में भी डिस्कस करते हैं मैटर के बारे में। ये मैटर का क्या है, पार्ट है मैटर का। सो चैप्टर है सॉलिड स्टेट। 11th में हमने लिक्विड स्टेट पढ़ लिया था और गैसेस स्टेट भी हमने डिस्कस करा था, लेकिन इस 12th में हम सॉलिड स्टेट पे एक पर्टिकुलर चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। So let's get started. So first of all we remember the actual definition of what are solids. So first of all we discuss about solid. What are solid? So solid is that thing in which constituent particles closely packed। जिसमें क्या होता है, जैसे मैं डस्टर उठाऊँ तो डस्टर क्या है, मेरे सॉलिड है। इसमें क्या जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स है वो क्या क्लोजली पैक्ड है, मतलब पास बहुत ही नियरेस्ट है, इनके जो पार्टिकल है नियरेस्ट क्लोजली पैक्ड है, इसलिए हमारा सॉलिड इसका ही फॉर्म करता है। जैसे ही हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेबल मेज टेबल हुई या आपका चेयर, ये सब क्या आपके सॉलिड स्टेट सॉलिड मटेरियल है। बात करते हैं सॉलिड, पहले सॉलिड की डेफिनेशन देखते हैं। सॉलिड एक्चुअल में है क्या? तो सॉलिड आर दोज materials, solids are those materials in which constituent particles closely packed. This is the important key point, closely packed। मैं इसको अंडरलाइन करूंगा। This is the important key point definition। If we talk about solid, so this key point is very important, closely packed with each other। So इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन, ये शॉर्ट डेफिनेशन है और एक्चुअल डेफिनेशन है, इसको आप रिमेम्बर कर सकते हो, उसको लर्न कर सकते हो। सॉलिड आर दोज मटेरियल्स इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिससे वो सॉलिड क्या हुआ, फॉर्म हुआ है। ठीक है, कांस्टेंट पार्टिकल्स के बारे में हम अभी बात कर लेंगे। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स बाय विच solids formed, solids by which constant particles by which solids formed। Closely packed means in constant particles, constituent particles
particles, or we can say the distance between constituent particles are very less, very less। जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा लेस होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। और इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हम इस डिस्टेंस को कह लेते हैं, जो डिस्टेंस है कांस्टेंट पार्टिकल के बिटवीन, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो टॉपिक के अंदर क्या बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपे होते हैं कि ये क्लोजली पैक्ड क्यों है। क्लोजली पैक्ड इसलिए हैं क्योंकि इनके बीच में क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से कांस्टेंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड रहते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोलते हैं जो डिस्टेंस इनके बीच में होती है। दिस इज द वेरी लेस, बहुत कम होती है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड मटेरियल के बिटवीन। ये जो डिस्टेंस है, और फोर्स होता है, जो फोर्स अप्लाई होता है, अप्लाइड फोर्स बिटवीन constituent particles, कौन सा फोर्स होता है, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर मींस अंदर की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So these main theories about solid are those materials in which constant particles closely packed with each other. Constituent particles means by which solid formed, जिसकी वजह से solid क्या है, जिनकी वजह से solid बना हुआ है, फॉर्म हुआ है। उसके बाद closely packed means the distance between constant particle are very less। जो पार्टिकल है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, क्लोजली पैक्ड। और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। फिर अप्लाइड फोर्स बिटवीन कांस्टेंट पार्टिकल्स, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल क्लोजली पैक्ड रहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट डिस्कशन अबाउट इन दिस चैप्टर, एंड सेकंड वी कैन टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सो वी डिस्कस्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। तो आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पे। तो उसको इरेज करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। Next discussion is properties of solids. First properties, solid की प्रॉपर्टी क्या है? So first properties, they have definite shape and volume. This is the first property and very important properties. They have definite shape and volume. जैसे suppose for example we have a duster and this object have a
definite shape and definite volume, that is mass. Definite mass है, so solid have a definite shape and volume. And second one is, second properties, they have more, they have high density. डेंसिटी मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला ही आता है, डेंसिटी देखते हैं, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी. सो एक डेफिनेट वॉल्यूम में जितना मास कंटेन रहता है, कंटेनिंग मास, गेट इट, गॉट इट, एक डेफिनेट वॉल्यूम में जितना मास कंटेन रहता है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एक डेफिनेट वॉल्यूम में, जैसे मैंने इसको ले लिया, इस डेफिनेट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी. जैसे हम सपोज करते हैं, जैसे क्लास है, क्लासरूम में स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमूमन क्या होते हैं, मतलब जनरली 50 स्टूडेंट्स रहते हैं, लेकिन किसी दिन क्या आया, किसी दिन 20 स्टूडेंट्स आए, तो हम बोलेंगे उस पर्टिकुलर डे क्या रहा, डेंसिटी बच्चों की कम रही. ठीक है, तो ऐसे ही हमारा एक फिक्स वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, मास होता है, उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी. तो डेंसिटी, सॉलिड हैव अ हाई डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, हाई रहती है. सो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी में they have these are incompressible. ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकम्प्रेसिबल, these are incompressible, इनको कंप्रेस नहीं कर सकते. फोर्थ, these are not flowable, ये क्या कर सकते हैं, ये फ्लो नहीं कर सकते. जनरली जैसे हमने इसको, ये क्या फ्लो कर सकता है, नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये सॉलिड है, इसके जो कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल्स हैं वो क्या है, क्लोजली पैक्ड हैं, पास हैं. इस वजह से क्या, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या, मोर है. ठीक है, मोस्ट क्या है, पावरफुल है, इस वजह से ये फ्लो नहीं कर सकते. तो दीज आर नॉट फ्लोएबल. फिफ्थ प्रॉपर्टीज देखते हैं. सो बहुत प्रॉपर्टीज है इसकी. और सॉलिड के बारे में और क्या हम बोल सकते हैं, दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, दे हैव हाई डेंसिटी, दे आर इनकम्प्रेसिबल, these are incompressible, को हम दबा नहीं सकते. these are not flowable. और लिख सकते हैं these are, या they have high melting point and boiling point. They have high melting point and boiling point. So liquid और gas के on the comparing liquid and gas, so solid have a high melting point and boiling point. So these are the most important properties. So you can learn and remember these properties. These are the general properties of the solids. So this is the our topic. These are the what are solids. We have a topic is what are solids. So we can discuss and properties of solids. So we have a 5 properties, mainly 5 properties, and और भी बहुत सारी हैं. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने यही हमारा आज का टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस किया.
सो अगले वीडियो लेक्चर में इसके जो टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, सो उसके हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो तब तक के लिए बने रहिए और इसको अगर ये पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।